हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हमने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को स्टार्ट कर दिया है। सो दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑन द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की हमने स्पीशीज़ कवर कर ली है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ योर जीनस। तो हम 8 जो भी हमारी 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं वो कवर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ योर जीनस। तो जीनस होता क्या है? तो दिस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अब जीनस को अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो स्पीशीज प्लस स्पीशीज दैट इज इक्वल टू जीनस। ठीक है, तो दिस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो स्पीशीज प्लस स्पीशीज क्या बन जाएंगे आपके? जीनस। सेकेंड थिंग, ये दूसरे एक दूसरे को रिजेंबल तो करते हैं पर कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे। एंड जितनी भी स्पीशीज होंगी जो कि कॉमन एंसेस्टर, जिनका जो एंसेस्टर था वो कॉमन था, तो वो सारी स्पीशीज जो हैं वो एक ही जीनस में इन्वॉल्व होंगी। आपकी ये जो जीनस होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोटिपिक भी हो सकते हैं, पॉलीटिपिक भी हो सकते हैं। तो मोनोटिपिक, मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो का जहां भी आपको वर्ड दिखे मोनो, मोनो का मतलब होता है वन। पॉली मतलब मोर देन वन। ठीक है, तो वन से ज़्यादा हो गए तो वो आपके किस में आ जाएंगे? पॉलीटिपिक में। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं मोनोटिपिक का। जैसे मोनोटिपिक मैंने बता दिया आपको, इसमें एक ही स्पीशीज होगी, मतलब ऐसा जीनस जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज है, और ऐसा जीनस जिसमें बहुत सारी स्पीशीज आएंगी। जैसे एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल इन केस ऑफ द मोनोटिपिक दैट इज योर वेम्पायरोट्यूथिस। तो ये आपका जो वेम्पायर स्क्विड होता है ना, वेम्पायर लिख भी सकते हो आप इसको, स्क्विड। तो बस ये ही एक स्पीशीज आती है इस जेनरा में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोनोटिपिक। इसकी इमेज देख लो, दिस इज योर वेम्पायर स्क्विड। अब अगर आपको बोलूं कि पॉलीटिपिक का क्या एग्जाम्पल दोगे, तो अब जैसे सोलेनम जीनस है आपका, जिसमें पोटैटो भी आता है एंड आपके ब्रिंजल भी आते हैं। तो अगर मैं पोटैटो और ब्रिंजल का नाम बोलूँ ना, तो आप देखोगे कि इनका जीनस सेम है बट स्पीशीज अलग है। ठीक है, तो ऐसा जीनस पॉलीटिपिक के केस में, ऐसा जीनस जिसमें मोर देन वन स्पीशीज आ सकती हैं। जैसे आपका पोटैटो है, पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज योर सोलेनम ट्यूब्रोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूब्रोसम इज योर पोटैटो। एंड अगर मैं ब्रिंजल की बात करूं तो दिस इज योर सोलेनम और साथ में मेलिन गेना। ठीक है, सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ योर ब्रिंजल। पर जीनस जो है दोनों का दैट इज कॉमन, तो मतलब इनका जो एंसेस्टर है दैट इज कॉमन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर जीनस। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं सो दैट आप जीनस कभी भूलें ही ना। तो अब जैसे एग्जाम्पल में आ गया फर्स्ट, जैसे सोलेनम है, बोलता कि इसमें बहुत सारी रिलेटेड स्पीशीज आती हैं। इसमें आपका पोटैटो आ जाता है, ब्रिंजल आ जाता है, फिर और भी बहुत सारी, टमाटो आ जाता है, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो जैसे साइंटिफिक नेम भी दे दिया गया है आपको, दैट इज योर सोलेनम ट्यूब्रोसम, जिसको पोटैटो भी बोला जाता है, एंड सोलेनम मेलनगेना, जिसको क्या बोला जाता है? ब्रिंजल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पैंथरा। पैंथरा में क्या क्या आ जाते हैं आपके? लायन आ जाता है, टाइगर आता है, फिर जैगवार आ जाता है, जैगवार के बाद आपका लैपर्ड भी इसमें आता है। तो जीनस तो इन सभी का सेम रहेगा, दैट इज योर पैंथरा। पर क्या चीज़ है जो डिफरेंस करेगी, क्रिएट करेगी, दैट इज योर स्पीशीज। जैसे पैंथरा लियो है, ठीक है, पैंथरा टाइग्रिस है, तो दोनों में जीनस तो सेम है, पैंथरा पैंथरा दोनों में जीनस जो है वो सेम है, बट लियो इज योर स्पीशीज, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? लाइन को। एंड टाइग्रिस इज योर अनदर स्पीशीज जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दैट इज योर टाइगर। सो इस तरह से दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द जीनस। इतना ही टॉपिक है ये। एंड जीनस के बाद अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट वुड बी फैमिली। ठीक है, फैमिली पे करेंगे, फिर उसके बाद जितनी भी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं सारे हम कवर करेंगे। टिल देन इसके नोट्स बनाओ, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाओ, सो दैट आपको साथ साथ में आज याद हो जाए। चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, चाहे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो यू कैन मेमोराइज दिस वन। एंड जितना हो सके रिविजन करो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।